everyone, welcome back to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की वीडियो स्पेशली उन सारे एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी पिछले महीने ऑनवर्ड्स अपने एमफिल एंट्रेंसेस में बैठ रही हैं. आई नो दैट एमफिल एंट्रेंसेस आर बूमिंग लाइक एनीथिंग. हर कोई किसी ना किसी एंट्रेंस में बैठ रहा है, चाहे वो NFSU का हो, CIP रांची का हो, निमहांस का हो, एमिटी नोएडा कैंपस का हो या XYZ. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, ये सोचकर कि शायद ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है क्योंकि दिस इज द ओनली ईयर व्हेन एमफिल इज देयर. बट प्लीज 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 काम डाउन योर हॉर्सेस. ये हमारा एमफिल एंड नहीं हो रहा है. एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का इवन दो दिस ईयर इज द लास्ट इनटेक, बट लास्ट इनटेक का मतलब ये है दैट अंडर द नेम एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी इट्स द लास्ट इनटेक. But from next year onwards, that is 2026 onwards, the name will be replaced. That will be MA Clinical Psychology. लेकिन ये कोर्स वैसे ही चलता रहेगा. So अगर इस साल नहीं होता है या इस साल आपको लग रहा है मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रही हूँ कि मैं एंट्रेंसेस में बैठूँ या एंट्रेंसेस को क्रैक कर पाऊँ, तो प्लीज डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज अल्टीमेटली यू डू हैव नेक्स्ट ईयर एंड द कमिंग ईयर्स अंटिल यू रीच योर एज लिमिट. ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एमफिल एंट्रेंसेस को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या यूजुअल पैटर्न्स होते हैं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड व्हाट डज योर एमफिल कोर्स लुक लाइक. इवन तो मैं पहले भी काफी सारी वीडियोस इस टॉपिक पे बना चुकी हूँ, लेकिन आई स्टिल कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट सिंस यू आर परस्यूइंग योर एमफिल डिग्री, so please give us insights, please let us know how to approach these examinations. So let's get started. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एमफिल एंट्रेंस का प्रोसीजर होता कैसे है. सो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इज कि पहले आप एक CBT बेस्ड या फिर एक OMR शीट बेस्ड MCQ एग्जाम देते हो. ठीक है, उस MCQ एग्जाम में some institutes have 100 questions, some institutes have 90 questions, depends from one university, one hospital to another hospital, right? And some universities or hospitals do have negative marking, कुछ में नहीं होती नेगेटिव मार्किंग, तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है. बट एक कॉमन चीज जो है वो ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल के एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी के एंट्रेंस के इस MCQ एग्जाम का सिलेबस इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी ओनली. I know there is no clarity related to syllabus, but एक जनरल फ्रेमवर्क क्या है कि आप UGC नेट का सिलेबस फॉलो करो. ठीक है, जो UGC नेट का साइकोलॉजी पेपर के लिए सिलेबस है, यू कैन इजीली फॉलो दैट. अ लॉट ऑफ पीपल फील कि अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी का एंट्रेंस है तो हमारे को डिसऑर्डर्स एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, ICD रटी हुई होनी चाहिए, DSM बिल्कुल दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए. दैट्स नॉट द केस. Of course you need to know about all of these things, you need to know about the various disorders, but उसके रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है. You need not have the codes on your fingertips because anyways जब आप ये डिग्री स्टार्ट करोगे तब आप ये चीजें लर्न करोगे ही, आप कोड्स लर्न करोगे ही. यू विल थॉरली स्टडी ICD कवर टू कवर. सो डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट कवर डिफरेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी जो कि UGC नेट के हमारे पेपर में दिया हुआ है, उस चीज को हमें कवर करके चलना है. डन. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि वो MCQ बेस्ड पेपर आएगा. अब MCQ बेस्ड पेपर आएगा तो हमें क्या चीज इंश्योर करनी है कि along with the coverage of your syllabus you also need to practice a lot of MCQ questions. अब now a question will arise कि मैम क्लिनिकल साइकोलॉजी के तो PYQs है ही नहीं हमारे पास, यूनिवर्सिटीज पेपर्स ही नहीं रिलीज करती. सो प्लीज प्रैक्टिस योर UGC नेट PYQs. ठीक है, UGC नेट का ही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं तो UGC नेट के PYQs भी प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ हाउ विल इट हेल्प यू? इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कैसे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे हमें सही ऑप्शन निकाल के लाना है. ओके, बिकॉज लर्निंग इज वन थिंग एंड देन अप्लाइंग एंड आंसरिंग दोज MCQs इज अनदर स्किल एंड बॉल गेम ऑल टुगेदर. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी, फॉर एग्जाम्पल माई यूनिवर्सिटी दैट इज एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस, दैट्स योर आईवास. सो वहां पे एंट्रेंस के बाद एक इंटरव्यू भी होता है. सो सपोज एट माई टाइम देयर वर 1500 और 1600 एप्लीकेंट्स हु अपीयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस. हम सब ने अपना CBT बेस्ड MCQ एग्जाम दिया. आफ्टर दैट देयर वाज अ लिस्ट ऑफ 40 to 50 स्टूडेंट्स जिन लोगों को इंटरव्यू की स्टेज के लिए बुलाया गया. सो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में यूजुअली देयर इज अ पैनल
जहाँ पे जो डिपार्टमेंट के एचओडी हैं वो भी हो सकते हैं, कुछ फैकल्टीज जो होंगे डिपार्टमेंट की वो भी हो सकते हैं. यूजुअली देयर इज अ पैनल ऑफ 3 to 4 पीपल इन दैट इंटरव्यू स्पेस. ठीक है, वहां पे आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम व्हाट हैव योर एक्सपीरियंसेस बीन लाइक. आप यहाँ पे आए हो, उससे पहले आपने क्या क्या डिग्रीज करी हैं. सपोज आपने बैचलर्स एंड मास्टर्स भी साइकोलॉजी में करा है, तो क्या उसमें कोई डेजर्टेशन करी थी तो दे में आस्क यू टू इलैबोरेट ऑन दैट. फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे नॉर्मल जनरल साइकोलॉजी से भी पूछे जा सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर अटैचमेंट थ्योरी बताओ, या कोई एक फेमस एक्सपेरिमेंट वो नेम करके बोल सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स. ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस. इफ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप, दे माइट आस्क यू अबाउट दैट कि आपने कैसे टाइप के केसेस देखे थे, या फिर एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर की कैसे क्लिनिकल पिक्चर दिखती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसके कॉजेज हो सकते हैं. दे माइट ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर योर मोटिवेशन बिहाइंड परस्यूइंग दिस कोर्स. ठीक है, वो लोग ये भी गॉज करना चाहेंगे कि ऑलरेडी लिमिटेड सीट्स है, तो हम वो सीट एक ऐसे इंसान को दें जो जेन्युइनली इस कोर्स को परस्यू करने में इंटरेस्टेड है. सो दे माइट आस्क यू अबाउट व्हाई यू विश टू परस्यू दिस कोर्स, व्हाट आर योर मोटिवेशंस बिहाइंड इट, व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस कोर्स, व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो बी रेडी विद दीज सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. और एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर करके जाना है हमें, क्योंकि जैसे ही हम इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे, दे माइट आस्क यू टू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन स्टार्ट हों. तो बेसिक इंट्रोडक्शन में अबाउट योर नेम, that you have done XYZ education from XYZ universities, that you are applying into this course and are interested in this course because of XYZ reasons. Yes. So अब क्या है, इंटरव्यू सबके लिए बहुत वेरिएबल सिचुएशन होती है. जो आप आंसर्स दोगे, उन्हीं आंसर्स में से उनके नए क्वेश्चंस बनते जाएंगे. सो वॉट एवर यू से, जस्ट मेक श्योर कि जो भी चीज आप कह रहे हो आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, इफ यू फील यू डू नॉट नो एन आंसर, सिंपली से दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एट द मोमेंट, आई विल स्टडी अबाउट इट आफ्टर दिस इंटरव्यू एंड्स. Show that keenness that you will also study about this, and at the moment you are not aware, so you do not wish to make any guesses. ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं. वंस दैट इंटरव्यू इज डन, एक फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आती है अपॉन कि कौन से लोग फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं हमारे कोर्स में. So this is how different universities have these MPhil entrances. MCQ based test होगा आपका, interview may or may not be there, and then finally you are selected, you get into that program. अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगी कि हाउ डज योर MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी लुक लाइक, हाउ डज योर लाइफ लुक लाइक वंस यू आर इनटू द कोर्स. टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस. ऑल द वेरी बेस्ट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कौन इस साल कौन से एंट्रेंसेस ऑलरेडी दे चुका है और कौन से एंट्रेंसेस को आप एम कर रहे हैं. And if there's any other question related to this particular degree or related to your entrances, please feel free to ask in the comment section below. I'll try my best to reply as soon as possible. See you next time. Stay subscribed. Bye-bye.